हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th डेथ ऑफ ए पार्टनर की बात करेंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। जितनी भी एडजस्टमेंट आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में करते थे उसको तो हमें कैरी ऑन करना है इस चैप्टर में। साथ के साथ कुछ और एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम किस किस एडजस्टमेंट की बात करेंगे। फर्क इतना है कि रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर रिटायर होकर चला जाया करता था, तो उसको जो ईयरली, क्योंकि ज्यादातर रिटायरमेंट क्या होता है एट द ईयर एंड ही हुआ करता था, अगर ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है तो हम कैलकुलेशन उसी तरीके से करते थे। लेकिन डेथ ऑफ अ पार्टनर तो ये तो पता नहीं कब डेथ हो जाए, तो उसके हिसाब से उसको कितना कितना हिस्सा अपनी पार्टनरशिप फर्म में से देना है वो सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आइए शुरू करें, देखते हैं क्या क्या चीज, क्या क्या आइटम्स, क्या क्या एडजस्टमेंट हमें डेथ ऑफ ए पार्टनर में करनी पड़ेंगी, यानी जो पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके लिए। क्वेश्चन एक आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर जो इंसान मर गया उसका पैसा कौन लेगा। उसका पैसा लेता है उसका एग्जीक्यूटर, यानी उसके बिहाफ पे जो पैसा मांगता है उसको हमें पे करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कौन कौन से आइटम्स की बात हो रही है। पार्टनर जब मर जाता है तो सबसे पहले उसको बैलेंस शीट आइटम दीजिए। बैलेंस शीट आइटम में आपके कौन कौन सी चीजों का हकदार होता है वो। नंबर 1, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म आपकी आइटम दे रखे होते हैं लायबिलिटी साइड में, तो जिस तरीके से हम रिटायरमेंट में दिया करते थे उसी तरीके से डेथ में भी देंगे। क्या सर ये पूरे ईयर के लिए दिया जाएगा? ये आइटम्स पूरे ईयर के लिए दिए जाते हैं, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं ईयरली। हम बात करेंगे कैसे कैसे। नंबर 2, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो, ये बात हमने रिटायरमेंट में भी की थी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो हम कैसे बांटेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो हम कैसे बांटेंगे। नंबर 3 आता है इसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो भी आपको पूरी साल के लिए देना पड़ता है, बट ये सब के सब किस रेशो में जाते हैं, उसके रेस्पेक्टिव शेयर में। जो भी रेस्पेक्टिव शेयर होता है उसके हिसाब से दिए जाते हैं। यहां पे ये मायने नहीं रखता कि वो पार्टनर कब मर रहा है, क्योंकि ये क्या होता है ये पिछली साल से रिलेट करते हैं, और पिछली साल का तो जो भी पार्टनर है वो पूरे साल भर पार्टनर रहा है, उस समय तो उसकी मृत्यु नहीं हुई है। कब हुई है? आने वाले साल में। अब इसके अलावा दूसरी चीज जो दी जाती है जो एज पर या ऑन द मंथ बेसिस दी जाती है। ऑन द मंथ बेसिस, ऑन द मंथ बेसिस पे सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको ऑन द मंथ बेसिस दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये चीज आपको एज पर मंथ बेसिस देनी पड़ती है, जितने भी महीने वो जिया है उतने के लिए, तो उसको आपको करना पड़ता है। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है अपने आप में गुडविल। ये गुडविल भी आपको ईयरली बेसिस पे दी जाती है, यहां पे भी आपको मंथ का कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और लास्ट रहता है इसका 4th, P&L सस्पेंस। ये हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। P&L सस्पेंस का मतलब ये है कि इस साल के लिए कितना प्रॉफिट उसका बन रहा है और उसका कितना शेयर वो लेके जा रहा है। तो ये भी क्या होता है आपका मंथ बेसिस। ये मंथ बेसिस भी हो सकता है या फिर ईयरली बेसिस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं चीज को। जो पार्टनर डाइड हो रहा होता है उसके बैलेंस शीट आइटम तो आपको फुली ईयर के लिए दिए जाते हैं, यानी क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम बात करते हैं अभी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो तो उसको मंथ बेसिस पे दी जाती है, यानी जितने महीने वो जिया है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग देते हैं। गुडविल जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे एडजस्टमेंट, उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। उसके बाद P&L सस्पेंस, ये मंथली और ईयरली कब कब दी जाती है, इन केसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या लगाना पड़ता है, इसके लिए फॉर्मूला स्टूडेंट देना पड़ता है हमें। सपोज कोई भी वैल्यू है किसी भी चीज की, उस वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाई करेंगे उसके शेयर से। कोई भी वैल्यू है उसके मल्टीप्लाई करेंगे शेयर से। तो ये तो बात हो जाती है ईयरली बेसिस की, यानी इसकी और इसकी। और जब वो मंथ बेसिस की बात करता है तो मुझे सिंपली उसको मंथ अपॉन 12 करना पड़ता है, बस सिंपल इतना करना पड़ता है। यानी इन केसेस में तो सर शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या P&L सस्पेंस के किसी पार्ट में बात कर रहा है तो हमें उसको मंथ अपॉन 12 कर देना होगा। तो आइए एक एक करके एडजस्टमेंट की बात करेंगे, इसमें इन सभी से रिलेटेड एक एक एडजस्टमेंट की बात करेंगे ताकि आपको चीज न्यूमेरिकली समझ में आ सके। तो मैं बताऊंगा कैसे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। साइड में गिवन होता है, और ये अपने आप में दे रखा है 10,000 रुपए। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, क्योंकि वाई पार्टनर डाइड हो रहा है तो हम सिंपली क्या करते, सॉरी 60 जगह 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट आइटम को बांट दिया करते हैं। तो हमने जनरल रिजर्व की बात कर ली, अगर उसके अलावा कोई और रिजर्व है तो वो WCR है या IFR है। तो इस तरीके से हम चीजों को बांट देते हैं। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं। सपोज ये जनरल रिजर्व ना लिखा होता और लिखा होता जनरल रिजर्व की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में गिवन होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है आपकी लायबिलिटी साइड में गिवन होता है, और लायबिलिटी साइड में कितना गिवन है, 20,000। तो आप यहां पे सिंपली क्या करोगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप वैल्यू लोगे 20,000 और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके शेयर से, यानी 2/5 से, जो कि आपका कितना हो जाता है, 8,000। तो ये कहां आ जाता, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाता है, पार्टनर्स सॉरी क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी साइड में दे रखा है, और लायबिलिटी वाली चीज जितनी भी होती है साइड की वो सब क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के में बढ़ जाती है। इसकी जगह सर अगर डेबिट होता कैलकुलेशन आपकी सेम रहती, बट ये क्रेडिट में ना लिख के कहां लिख दिया जाता, डेबिट साइड में। यानी जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो इधर साइड में यानी डेबिट साइड में आप लिख देते 2 P&L अकाउंट, और उसके बाद ये वैल्यू डाल देते 8,000 उसके अकाउंट में। अब आते हैं नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो जिस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बांट रहे हैं,
उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कहीं ना कहीं बैलेंस शीट की असेट साइड में गिवन होता है, और इसी तरीके से एसेट साइड में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी गिवन होता है। तो हम भी सेम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाइड बाय शेयर करके उनमें बांट देते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस शीट आइटम को आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो ये पूरे ईयर के लिए, यहाँ पे मंथ की कोई बात नहीं होती है। क्लियर है? चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो। ये मैं क्यों आपको इस तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये चीज आप रिटायरमेंट या हो एडमिशन या उससे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर, उसमें आप कवर कर चुके हो। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी डेथ में इसी तरीके से चीज की जाएंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो बैलेंस शीट के आइटम रहे। बैलेंस शीट के आइटम के बाद मैंने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फिर से वही सेम चीज लेते हैं, एक्स एंड वाई, जिनका रेशो 3:2 है, बट इनकी कैपिटल, एक्स की कैपिटल है 60,000 और वाई की कैपिटल है 40,000, और जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, और यहां पे वाई डाइड हो रहा है फिर से, लेकिन ये कब डाइड हो रहा है, 30 जून को। पहले केस में भी 30 जून को ही आप डाइड मानिए, लेकिन वहां पे मंथ का कोई मतलब नहीं बन रहा था। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालोगे तो वो मंथ के बेसिस से। तो आप देखिए कि वाई इस साल कितने साल जिया है, लाइव रहा है। तो इसमें अप्रैल, मई और जून, यानी 3 मंथ की बात हो रही है। तो देखिए कितना लिख देंगे हम, 3 मंथ। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम निकालेंगे तो कितनी कैपिटल है भाई की, 40,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100, 10% है, इनटू कितने महीने जिया, 3/12। तो ये 3 से 4 टाइम्स हो जाएगा, और 4 से 10,000 टाइम्स, और 0 से 0 कर तो ये आ जाता है 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आप जानते ही हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगर इसी की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होती, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपसे कह रहा है 5% निकाल दीजिए, और यहां पे वाई की ड्रॉइंग्स दे रखी हैं 5,000। तो आप आईओडी जब निकालते तो आप सिंपली 5,000 को मल्टीप्लाइड बाई 5% इंटू क्या करते थे, 3/12। तो इसमें भी 2 से 2 0 कैंसिल, 3 से 4 टाइम्स, और ये हो गया 250 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना बनता है, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो केवल 62.5 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां लिखा जाता, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। तो बस इन 2 चीजों की, और इसके अलावा एक P&L सस्पेंस है, इन 3 चीजों की ही आप मंथ वाइज कैलकुलेशन करते हैं। उसके अलावा जितनी भी चीज है वो सब ईयरली बेसिस, मतलब मंथ लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे, हमारी गुडविल के ट्रीटमेंट, जो कि हम रिटायरमेंट में कवर कर चुके हैं, एक बार यहां भी कवर कर लेते हैं। देखिए सेम सिचुएशन डाल देते हैं। सेम सिचुएशन में आपकी यही सेम कैपिटल है, सेम रेशो है, 30 जून को मर रहा है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। बस यहां पे न्यू रेशो और लिख देते हैं, यानी आपका जो न्यू, ये तो ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो जो बनता है वो है 1:1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट की तरह करनी पड़ेगी, मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो देखिएगा आप पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो में एक्स और वाई है, जिनके न्यू रेशियो 1/2 दे रखे हैं, 1/2, और ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5। एलसीएम लेंगे तो 10 आता है इसमें, तो 5 - 6, यहां भी 10 आता है, तो 2 5 - 4, तो -1/10 और प्लस का 1/10। इट मीन ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस। तो सीधी सी बात है, जो पार्टनर जा रहा होगा वो तो
गेन ही करेगा। और यहां गुडविल आपकी जो गिवन है वो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 60,000। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको y का शेयर निकालने के लिए y इज शेयर ऑफ गुडविल, आप पूरे 60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, इट मींस 6,000 उसके में पहुंच जाएगा। तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई किसके नाम से, क्योंकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कौन गेन कर रहा है, वाई। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000 और 6,000। तो आप क्या लिखोगे, 2x कैपिटल, सॉरी आप लिखोगे बाई वाइज कैपिटल, जो भी होगा आपका उसके हिसाब से आप 6,000 रुपीज लिख दोगे, क्योंकि यहां पे y डाइड हो रहा है, y गेन कर रहा है, तो y को डेबिट कर दिया और x को क्रेडिट कर दिया। तो आप इस तरीके से तो यहां पे 2x कैपिटल के नाम से 6,000, सॉरी x कैपिटल के नाम से 6,000 वहां पे लिख दोगे। तो जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसी तरीके से आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां भी करोगे। तो इतनी चीज आपने लिखी, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट की, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डेथ चैप्टर में, क्योंकि ये चीज आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, इस डेथ चैप्टर में ही पढ़ोगे। तो इस P&L सस्पेंस मतलब इस बार का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बन रहा है इस साल, उसके हिसाब से डेथ वाले जो पार्टनर डाइड हो रहा है उसको कैसे शेयर देंगे। ये दो तरीके के केस होते हैं, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जैसा भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा हो उस तरीके से, या तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आप जो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उसके हिसाब से, या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के हिसाब से, या फिर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स की। तो वहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे सबसे पहले ए पॉइंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कि कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। तो आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आप करोगे फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये कौन सा प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स, उसको इंटू 100 कर देंगे तो मेरे पास कुछ परसेंटेज निकल के आएगी। और बी स्टेप में उसी क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा कि इस साल की सेल कितनी है, यानी ये इंसान कितने दिन जिया है। जैसे हमने वाई लिया था तो 3 महीने जिया था, तो उस 3 महीने की सेल्स ऑलरेडी गिवन होगी। तो आप क्या करोगे, जो भी सेल्स गिवन होगी, सेल्स फॉर करेंट ईयर, उसको मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज से कर देंगे, तो परसेंटेज अपॉन 100। और जितने महीने वो जिया होगा, क्योंकि ये तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट निकल के आया, उतने दिन के लिए जितने दिन डाइट पार्टनर रहा। अब उसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, सपोज वो 3 महीने रहा तो 3/12, अगर वो 2 महीने रहा तो उसको कर देंगे 2/12। सॉरी, यहां पे 3/12 और 2/12 नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल्स उतने ही टाइम की ले चुके हैं, बस उसको परसेंटेज अपॉन 100 करके दिखाना पड़ेगा, यहां पे मंथ नहीं लेंगे। क्लियर, तो सिंपल सेल्स फॉर करंट ईयर इनटू परसेंटेज अपॉन 100। जबकि सेकंड केस में आए तो या तो एवरेज प्रॉफिट कह रहा हुआ, एवरेज प्रॉफिट आप सबको निकालना आता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके। तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से, और
एक चीज और स्टूडेंट्स इसमें रह गई, इनटू शेयर, और रह गया इनटू शेयर, तो उसके शेयर के हिसाब से ही तो उसको प्रॉफिट मिला जाएगा, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो पूरी फर्म का निकला है, उसके शेयर को मल्टीप्लाई करके उसका प्रॉफिट आ जाता है। यहां पे एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर पहले करेंगे और इसको इनटू मंथ अपॉन 12 कर देंगे, सिंपल। अगर ये एवरेज प्रॉफिट ना होके प्रीवियस ईयर प्रॉफिट होगा तो उसको ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे, दोनों ही केसेस के एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जैसे अगर सेल्स के बेसिस पे है तो पहले सेल्स का परसेंट मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, पिछली साल क्या रहा था, उसी परसेंटेज के हिसाब से सेल्स का परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर से, तो उस जो आदमी मर रहा है, जो पार्टनर मर रहा है, उसका शेयर निकल के उसको दे देंगे। जबकि अगर वो कहता है नहीं एवरेज प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे निकाले, तो उसको मल्टीप्लाइड में पहले उसका शेयर कर दे और उसके बाद जितने महीने वो जिया है उतने महीने को मल्टीप्लाई कर दे। तो देखते हैं एक एक एग्जाम्पल से, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने दोनों ही केसेस के एग्जांपल लिए हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ना होकर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी हो सकता था। मैं दोनों केसेस को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। कौन, दो पार्टनर ले लेते हैं एक्स एंड वाई, जिनका रेशो है 3:1 और वाई क्या हो रहा है, डाइड, और डाइड ऑन 30th सितंबर। 30th सितंबर का मतलब है 30th का कि कितने महीने जिया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 मंथ। मैं लिख दूंगा 6 मंथ। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में बच्चों हमने पहले क्या कहा कि परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू, लिखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इट ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पिछले साल की बात हो रही है, कितना देर का, 20 लाख। जबकि सेल 1 अप्रैल 2012 से लेकर 30 सितंबर, यानी कितना वो जिया है इस साल, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, उतनी सेल दे रखी है 4 लाख। और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012 वॉज 2 लाख, यानी पिछली साल का प्रॉफिट 2 लाख है। तो मैं आपको क्या बताया, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो 2 लाख तो प्रॉफिट है, अपॉन सेल पूरे साल की कितनी है, 20 लाख, इनटू क्या कर देंगे 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 5 0, 1 से 1, और ये हो जाता है 10%। तो 10% आपका प्रॉफिट आ गया। बी केस में आप क्या कीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दीजिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपका इस साल की सेल्स दे रखी है 1 अप्रैल से 30 सितंबर 4 लाख, और 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10% और इनटू इसका शेयर, मरने वाले का 1/4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, दैट इज 10,000 सिंपली। तो आपको इस तरीके से शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के अंदर निकालना पड़ेगा। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट में पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें। जब आप ए पार्ट में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इन सबको प्लस कर दें, 45,000 प्लस 48,000 प्लस 33,000 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना निकल के आता है, 1,26,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 42,000। और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आप टिल द डेट ऑफ डेथ कैसे निकालेंगे, यानी 42,000 मल्टीप्लाइड बाई शेयर कितना है इसका 1/4, मल्टीप्लाई कितने दिन जिया वो, 6 मंथ, तो 6/12। तो इसको निकालते हैं जरा, 4 से ये 410500, और ये 6 से 2 टाइम्स, तो ये हो जाता 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10 0। तो ये आ जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, आप कैलकुलेट करेंगे तो 5250। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम दोनों ही केसेस में P&L सस्पेंस निकालते हैं। एक में मंथ नहीं लगाते हैं और दूसरे में मंथ लगाना पड़ता है। यहां हम क्यों मंथ नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स जो इस साल की गिवन होती है उतने ही मंथ की,
तो हमें मंथ लगा के और उसको नहीं करना है, हमने सिंपली बिना मंथ के ही आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। जबकि यहाँ पे ये पूरे साल का प्रॉफिट होता है एवरेज, तो इसलिए वहां पे मंथ भी लगाने पड़ते हैं और शेयर भी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं जो फुल प्रूफ क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आना तो नहीं है ड्यू टू कोरोना क्राइसिस, बट फिर भी हम प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन में लिखा है बबीता, चेतन एंड डेविड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स है, बबीता, चेतन एंड डेविड। तीनों के रेशियो दे रखे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1 रेस्पेक्टिवली। फर्म क्लोजेज दिस अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं। चेतन डाइड, तीनों पार्टनर्स में चेतन मर जाता है, कब? 30 सितंबर 2012। देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 1,25,000 इन चेतन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो दे रखी है चेतन की वो 1,25,000 है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, वैसे ही करेंगे। दूसरा, एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज पार्टनर शैल बी पेड 24,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। या पहले से गुडविल निकाल रखी है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 24,000 उसको पे कर देंगे। नेक्स्ट, शेयर ऑफ रिजर्व फंड, वही जनरल रिजर्व की बात हो रही है, कैसे हम बांटते थे वो सीख ही लिया। और लास्ट डी पॉइंट, जैसे हमने अभी किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, वैसे ही यहाँ पे भी हम प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट में देखा प्रिपेयर चेतन कैपिटल अकाउंट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे चेतन कैपिटल अकाउंट। चेतन कैपिटल अकाउंट में यहां पर्टिकुलर्स या रुपीस, या फिर से पर्टिकुलर्स, उसके बाद रुपीस, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। वर्किंग नोटो बना लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको आसानी रहे चीजों को कैलकुलेट करने में, फिर लिखने में। वर्किंग नोट जरूरी होता है हर क्वेश्चन के पार्ट का, क्योंकि वर्किंग नोट के भी मार्क्स आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, जो कि कितना परसेंट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपसे कह रहा है 6%। तो आप क्या करेंगे, उसकी कैपिटल 1,25,000 है, किसकी? चेतन की, इनटू कितना परसेंट? 6%। कितने महीने जिया है? वो मरा है 30 सितंबर को, तो इट मींस कितने मंथ हो जाते हैं? 6 मंथ, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो इनटू कर देंगे हम 6/12। तो देखिए कितना आता है, 2 से 2 0, 6 से 2 टाइम्स एंड 2 से ये 2 6 12, 2 4 5 20। तो 0 15 1 3750 रुपीज। तो यहां पे शुरुआत करते हैं, पहले बाई बैलेंस बीडी लिखिए, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, 1,25,000। उसके बाद में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, जो कि कितने निकल के आए? 3750। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है आपके गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल 24,000 दे रखा है। और रेशो, यानी जो भी गेनिंग आपका आएगा वही हिसाब से लग जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे बाई जो भी पार्टनर्स है। आपके पार्टनर्स कौन कौन है? चेतन के बनने के बाद बबीता एंड डेविड, तो यहां पे लिख देंगे बाई बबीतास कैपिटल एंड बाई डेबिट कैपिटल। और आप क्या करेंगे, 2:1:1 आपका ओल्ड रेशो है, तो जो पार्टनर डाइड हो रहा है कौन? चेतन, उसको हटा देंगे और 2:1 में 24,000 को लिख देंगे। तो 24,000, क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इतने से ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2/3 एंड 24,000 इंटू 1/3। तो ये हो जाता है 16,000 एंड 8,000। तो आप यहां लिख दीजिए 16,000 एंड 8,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिजर्व फंड के लिए है, तो आप लिख देंगे बाई रिजर्व फंड। तो यहां लिख देंगे सेकंड पॉइंट रिजर्व फंड
यानी कितने का रिजर्व फंड दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो दे रखा है 12,000, और 12,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना शेयर उसका शेयर है 1/4, मल्टीप्लाइड बाई कुछ नंबर ऑफ डेज करेंगे, नहीं, हम सिंपली ऐसे निकाल के 3,000 लिख देंगे यहां पे 3,000, क्योंकि रिजर्व फंड फुली ईयर के लिए निकाला जाता है। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहां शेयर ऑफ प्रॉफिट और निकाल देते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो नंबर थर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में सबसे पहले ए पार्ट में क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जो कि आप कैसे निकालोगे, यहां इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो 2 लाख है और आपकी प्रीवियस ईयर सेल्स है वो 4 लाख है, तो आप क्या करेंगे 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 टाइम्स एंड 5%। देख लीजिए इतना ही आ रहा है, फिर से 4 से 4 0, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ रहा है आपका 50%, सॉरी, क्योंकि 2 से 2 0 गई और 3 से 3, तो ये 4 से 50%। अब बी पार्ट में क्या करेंगे आप, जो भी होगी सेल्स, कितनी सेल्स दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर की, वो दे रखी है 1,20,000, तो आप 1,20,000 को मल्टीप्लाइड बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 50% इनटू, अब आप क्या करने वाले हो, 50% तो आपने प्रॉफिट निकाला, मल्टीप्लाइड बाई उतने से शेयर से, मंथ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो उसका शेयर कितना है 1/4, तो ये हो जाता है 2 से 2 0 कैंसिल, 60,000 इंटू 1/4 कितना हो जाता है 15,000, तो यहां लिख देंगे बाई P&L सस्पेंस अकाउंट कितना 15,000। और कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं स्टूडेंट्स, अब हम इसका टोटल कर देते हैं, तो 125, 140, 140, 151, 157, 167, 1,70,750, ये हो जाएगा टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि एग्जीक्यूटर को ही ये जाने वाला है, इसी वजह से। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। स्टूडेंट्स हमने अब इसकी सभी एडजस्टमेंट एक एक करके करनी है। कोरोना की वजह से इस बार के सिलेबस में से ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हटा दिया है, यानी आपसे बोर्ड में पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हो सकता है कि एक नंबर क्वेश्चन में यानी एमसीक्यू में आपसे कोई भी एक एडजस्टमेंट पूछी जाए, चाहे वो गुडविल से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट सस्पेंस से हो, या फिर वो किसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्यों ना हो, कोई भी 1-2 एडजस्टमेंट आपसे पूछी जा सकती है। तो इसलिए ध्यान ज्यादा दीजिएगा आप P&L सस्पेंस पे, इसीलिए मैंने आपको 2 अलग से एग्जांपल कराया और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी करके दिखाया। तो ये थी हमारी पूरी क्लास डेथ ऑफ अ पार्टनर पे। इतना ही हम अगर पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, तो हमारी बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। किस केस में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में। इससे पहले हम रिटायरमेंट कर ही चुके हैं, एडमिशन कर ही चुके हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी एक एक चीजें। अगर नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं कि सर इस तरीके से चीजें कैसे होंगी, तो या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो वो भी क्वेरीज आप मैसेज के थ्रू पुट कर सकते हैं। चलिए, तो आप अपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए और अपना खास ख्याल रखें इस कोरोना के दौर में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।